साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विद बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के बारे में और पढ़ रहे हैं हम पर्यावरण। दोस्तों पर्यावरण के आज हम यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो आपको मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न की पहले प्रश्न की शुरुआत कि इनवायरोनेर शब्द किस भाषा से लिया गया है। दोस्तों इसका हमें राइट आंसर बताना है कि वायरोनेर शब्द किस भाषा से लिया गया। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है फ्रेंच भाषा से। जो शब्द लिया गया है इन वायरोनेर, ये लिया गया है हमारा फ्रेंच भाषा से। दूसरा जो दोस्तों हमारा प्रश्न है कि पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? प्राकृतिक, मानव निर्मित या दोनों। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है दोनों इसका राइट आंसर है। पर्यावरण के जो प्रमुख घटक हैं उसमें मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों चीजें आती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? ताप, मृदा और प्रकाश पर्यावरण के किस किस घटक के अंतर्गत आते हैं? जैविक, भौतिक, मानव निर्मित या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है भौतिक। जो फिजिकल घटक होते हैं उसके अंतर्गत आता है हमारा ताप, मृदा और प्रकाश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? दोस्तों जो पर्वत, पठार, मैदान और घाटी है पर्यावरण के ये स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर भी इसका हम राइट आंसर देख लेते हैं। इसका दो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है कि पर्यावरण के पठार, मैदान और घाटी पर्यावरण के जो है वो स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? पृथ्वी का दोस्तों जो 2/3 भाग है वो कौन सा मंडल है? तो इसका हमें राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है जलमंडल। क्योंकि पृथ्वी का जो यदि 3/3 भाग मान लिया जाए तो 1/3 भाग जो है हमारा 1/3 भाग पर है हमारा जलमंडल और दो बाकी बचे हुए भाग पर हमारा जो है 2/3 भाग पर जलमंडल है, 1/3 भाग पर हमारी पृथ्वी का स्थल मंडल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों हमें बताना है कि धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल के अंतर्गत आते हैं धूल के कण एवं जलवाष्प। ये जो है हमारा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न का आंसर हमें बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्थल मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। जैवमंडल जीवन के विभिन्न अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति के क्रियान्वयन की इकाई है। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? एक, दो, एक या चार या फिर चारों। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, चारों के चारों चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, चाहे वो हमारा आस पड़ोस का क्षेत्र हो या स्थल मंडल के खनिज हो या जैव मंडल की अनुकूल परिस्थितियां हो या प्रकृति की क्रियात्मक इकाई हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। जैसे इसमें बताएगा पारिस्थितिकी तंत्र अर्नेस्ट हैकल, सर्वाहार मोर, प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे, पारिस्थितिकी तंत्र एजी टॉन्सले। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे। दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे नहीं आते, बल्कि जो पेड़ पौधों को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। क्योंकि हम आपको अभी पुराने प्रश्नों के जो विभिन्न परीक्षाओं में टेट की परीक्षा में पूछे गए हैं वो भी हल कराएंगे इसी में। निम्न में से तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता हैं। दोस्तों तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता कौन से हैं? तो हमें पहले नंबर पता होना चाहिए प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता कौन से होते हैं, जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द्वितीयक श्रेणी में वो उपभोक्ता आते हैं जो द्वितीयक श्रेणी में जो उपभोक्ता आते हैं उसमें वो उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और तृतीयक श्रेणी में ऐसे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, जैसे बकरी है, बकरी हमारी प्राथमिक उपभोक्ता है, लेकिन जो तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता हैं, तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता में आता है बाज। बाकी देखो सांप है, सांप भी दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। मेंढक है द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। बाज है जो हमारा तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है, वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अवघटित कर देते हैं उनको क्या कहते हैं? मतलब जो मृत शरीर हैं उनको कार्बनिक पदार्थों के भौतिक तत्वों में जो अपघटित, मतलब उनको डिग्रेबल या बायोडिग्रेबल कर देते हैं, ऐसे घटक जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं अपघटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है, अगर पौधों को खरगोश खाता है, खरगोश को सांप खाता है और सांप को मोर खाता है,
तब सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होगी। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि जो ऊर्जा प्राप्त होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है प्राथमिक उपभोक्ता को, उससे कम ऊर्जा प्राप्त होती है द्वितीयक उपभोक्ता को, और उससे कम ऊर्जा प्राप्त होती है तृतीयक उपभोक्ता को। तो यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है हमारा मोर, इसलिए सबसे कम ऊर्जा दोस्तों जो होगी वो मोर को प्राप्त होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को कौन सा कथन सत्य है। हमें बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह बहुदिशीय होता है, उपरोक्त दोनों या उनमें से कोई नहीं। इसका हमें राइट आंसर ये बताना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय भी होता है और बहुदिशीय भी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण का सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ। हमें बताना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण का जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ वो हुआ था सन 1972 में। इस बात को काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको जरूर लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वर्ग 3 की तैयारी आपकी काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है, किस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि किस सम्मेलन में घोषणा की गई कि 5 जून को पर्यावरण सम्मेलन मनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन है जो यहाँ पर घोषणा की गई कि 5 जून को जो है हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष एजेंडा 21 जारी किया गया। एजेंडा 21 क्या था इसके बारे में हम आगे डिटेल से बताएंगे, बाकी अभी हम बताते हैं। सन 1992 में एजेंडा 21 जो है घोषित किया गया, जो एजेंडा 21 था। जो हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई। दोस्तों इसका हमें राइट आंसर बताना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई। इसका राइट आंसर दोस्तों 1973 है। 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। बाकी इसमें जो और ऑप्शन दिए गए हैं ये सब के सब ऑप्शन गलत हैं। सही आंसर है इसका 1973। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु अपिक्को आंदोलन किस राज्य में चलाया गया। दोस्तों जैसा कि आपको बता दें कि दो तरीके के आंदोलन चलाए गए थे, एक चिपको आंदोलन चलाया गया था और एक अपिक्को आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन चलाया गया था जो उत्तराखंड के चमोली जिले में चलाया गया था, बल्कि जो अपिक्को आंदोलन चलाया गया था वो कर्नाटक में चलाया गया था, जो कि चिपको आंदोलन का ही दूसरा रूप था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है, बाबा आमटे और मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाबा आमटे और मेधा पाटकर जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, क्योंकि जो मेधा पाटकर और बाबा आमटे हैं इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। इसका राइट आंसर हमें बताना है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस पुरस्कार दिया जाता है जो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था को। यदि कोई औद्योगिक संस्था ऐसी है जो पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय काम करती है, मतलब प्रदूषण के लिए, कार्बन उत्सर्जन के लिए काम करती है, कोई ऐसा उत्पादन करती है जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है, या इस तरीके के डिवाइस लगाती है जिससे कि पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती है, तो ऐसे उद्योग संस्थान को पर्यावरण के क्षेत्र में राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस जैसा कि हमें पता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैविक विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है, इसकी डेट में भी आपको डेट करके बताता हूं। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब पृथ्वी दिवस मनाया जाता है हमारा 22 अप्रैल को। जैविक विविधता दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 22 मई को। विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को, और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए, सभी के सभी 10 काफी महत्वपूर्ण है। एक वीडियो जो है दिवस से लेकर के हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में डला है, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए पर्यावरण के। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी हम आपको पुराने पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो पर्यावरण की आपकी तैयारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। आपको ऐसे ही वीडियो यदि रेगुलर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आपकी वर्ग 3 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।